बेटा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल, और मैं हूँ रानी। तो जो मैं कपड़ा सूखने के लिए डाली थी वो मैं ले आई हूँ फोल्ड करके, और सासू माँ वो बोले कि कपड़ा कहाँ रखे, तो वही बता रहे थे। और सासू माँ ही बोले कि कपड़ा फोल्ड करके लाने के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही ले आते हैं। तो सासू माँ फोल्ड करके ला के और वो रख देते हैं। तो उन्हीं के कहे अनुसार कपड़ा लाई और फिर उनसे पूछकर रख दिए। फिर यहाँ पर जो खाना खाए थे तो बर्तन था तो वो रख रहे हैं। और आज ना लाडो गिर गई, आज फिर गिर गई। तो क्या था कि जब खाना खा रहे थे मम्मी, वहीं पर उसको छोड़ दिए थे चौकी पे और नीचे खा रहे थे वो। तो बस वो टीवी देख रही थी और बस रूम से निकले और वो गिर गई है और पीछे चोट लग गया। और बार बार ना उसका पीछे चोट लग जाता है, ये अच्छा नहीं होता है, पर अब क्या कर सकते हैं। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा और आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए। तो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ पपीता, जो कि यहाँ ना फरा है, मतलब बगल में खेत है। मतलब खेत क्या, घर मकान जिसमें बनता है ना, तो उसी में कुछ कुछ लगा देते हैं। मतलब अभी मकान नहीं बना है। तो वही पपीता लाए थे और काटे तो पापा को दिए और हम खा रहे हैं। और मम्मी खाए और लाडो को दिए तो वो नहीं खाई, थोड़ा सा ही खाई थी। तो यहाँ पर मम्मी ऊपर लेके चल गए थे और हम नीचे खा रहे हैं। और यही खाने के बाद हमको नाक से जो पानी चूने लगा, क्या बताएं। 27 को एकदम हालत ख़राब था, 27 जनवरी को। पर अब तो ठीक हो गए हैं, पूरा नहीं ठीक हुए पर ठीक हुआ है अभी। क्योंकि अगर कोई भी बीमारी आती है तो इतना जल्दी ठीक नहीं होती है। पर हाँ अभी ठीक है। उसके बाद फिर काटने के बाद फिर मम्मी चले गए थे और देख सकते फिर पपीता लेकर आए हैं। और ये ना जब काटे उससे भी बड़ा था, तो ये भी गुलगुल हो गया है हल्का। और बोल रहे थे मम्मी कि एक और पपीता था जो कि कोई चुरा लिए, कोई तोड़ लिए, और अगर ये भी नहीं तोड़ते तो वो भी तोड़ लेते। तो यहाँ पर झाड़ रही हूँ बाल। शाम के ही समय था, 3-4 अभी बज रहे होंगे। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन पे फ़ोन रख दिए थे क्योंकि स्टैंड तो टूट गया है। और अभी मम्मी घर में नहीं थे, वरना ऐसे नहीं रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि फिर मम्मी सामने से ऐसे देखते या तो कुछ बोल देते तो बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए उनसे बचा बचा कर ही रिकॉर्ड करते हैं, ताकि बात नहीं सुने। वैसे सुन ही जाते, पर एक सामने से रिकॉर्ड करना थोड़ा ये नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पर बाल झाड़ लिए हैं। ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? कभी कभी ऐसे झाड़ना चाहिए, अच्छा लगता है। सर थोड़ा दुख रहा था, इसीलिए देख सकते कितना बाल टूटता है, इतना चौड़ा मांग। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप लोग के पास कोई सजेशन होगा तो बता दीजिएगा। और यहाँ पे करना है कपड़ा फोल्ड। और इधर लाडो सो रही है, जो कि लेट सोई है और लेट ही उठी थी सवेरे। तो चलिए कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर कपड़ा ले आई थी और फोल्ड कर रही हूँ। तो कपड़ा लाने गए तो सब सूखा हुआ था, क्योंकि 2 दिन में सूखा है। 25 को ही खींचे थे, तो 25 को नहीं 26 को सूखा जाके, क्योंकि एक दिन में पानी निकला पूरा और एक दिन में सूखा। और आज का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो देखते हैं धूप निकलता है या ना निकलता है। तो यहाँ पर कर रही हूँ इसको फोल्ड। और पहनने में तो अच्छा लगता है, पर इसको रखने में बहुत मोटा हो जाता है, और खींचने में, इसको ज़्यादा धोने में ना एक कंबल जितना भारी हो जाता है। और ये रहा लाडो का फ्रॉक, जो कि मैं सोची थी ना कि इसको बिल्कुल नहीं पहनाएंगे। और पता है इसमें ना जो चमचम्मा होता है ना वो है, और इसके साथ जो भी कपड़ा धोते हैं या तो फिर पहनती है, या तो फिर मतलब जहाँ पे रखते हैं वहाँ पर सिर्फ चम 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 हो जाता है। पर अब अलग करते हैं पर नहीं हो पाता है। पर ठीक है, अब पुराना हो थोड़ा सा हो गया तो ठीक है, उतना नहीं निकलता है। और यहाँ पे आ गए हैं छत पे, क्योंकि लाडो सो रही थी तो दादी बाहर चले गए थे मम्मी। तो यहाँ पर माँ बेटी दोनों खेल रहे हैं, और लाडो इतनी अच्छे से बॉल खेल रही है कि क्या बताऊँ। वैसे ना ओरिजिनल वॉइस मैं रखती, पर सरस्वती
थी पूजा, जैसे होता है ना, तो वो विसर्जन, पूजा करने के बाद जो मूर्ति का विसर्जन होता है ना, वो गाना बज रहा था तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता, तो इसीलिए म्यूट करना पड़ा, वरना बहुत मज़ा आ रहा था इसके साथ। और मैं ना यहाँ पे कुछ कुछ खा रही हूँ, वैसे इसको खिलाने के लिए लाई थी, सो के उठी ना तो इसको चूड़ा दे रहे थे, देख सकते कैसे खेल रही है मेरा बच्चा, मतलब उनको ला के दिए थे खेलने के लिए, तो अब ये थोड़ी बड़ी हो रही है तो अब ये उनका खिलौना से खेल रही है। तो यहाँ पर चूड़ा का जो खुद्दी होता है ना, उसको मैं खा रही थी थोड़ा थोड़ा, और देख सकते हैं लाडो को बहुत अच्छे से वो खेलती है, और जब गुस्सा आता है तो नीचे फेंक देती है लाकर। और इसका जो शॉर्ट्स बनाए थे ना वो भी डिलीट हो गया, हम सोचे डालेंगे, पर अब लॉन्ग वीडियो में आ गया है तो देखते हैं क्या करते हैं। और पता है तोता के साथ ना ये क्या की है, खेलते खेलते गुस्सा आ जाता है इसको, और गुस्सा में क्या की है वो आपको दिखाएंगे। तोता में ना पूरा खपड़ा भर दी है, खपड़ा नीचे ना फूटा हुआ था, वही खपड़ा भर दी इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अभी तो एक डाली थी, अभी ना एक डाली थी, उसके बाद फिर लगा कि नहीं अब बॉल नहीं खेलना है, तो फिर कपड़ा बहुत सारा डाल दी थी। तो इसको खेलने के बाद जो भी वहाँ पे कपड़ा था, क्योंकि एक गिर गया था तो फूटा हुआ था, तो ये देख सकते हैं उसका जो नीचे है ना मतलब ढक्कन कवर क्या हुआ है नीचे, उसमें डाल दी। वो ना उसमें ही डाल रही थी, पूरा पिंजड़ा में ही, पर वो नहीं डाला पाया तो उसमें डाल दी है। और मैं उसको घर नीचे ले चल गई, क्योंकि मम्मी को दिखाएंगे कि देखिए क्या की है, तो फिर मम्मी बोले कि निकाल देने के लिए, तो निकाले। और इसको, और कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा भी था शायद, तो लाडो को, तोता को, सबको लेके गए, और इसको डर लग रहा था। और यहाँ पर ना मेरी लाडो देने आई है बादाम, कुछ भी खाती है तो वो देने आती है, और इसको अच्छा लगता है देना, और हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, बता नहीं सकते हैं। कुछ भी खाती है तो खाती रहती है, तो खिला देती है। यहाँ पे बादाम, वो बादाम से ना खेलती है, खाती बिल्कुल भी नहीं है, उसको कितना हो फोड़ के दीजिएगा चाहे कुछ भी नहीं खाती है। और यहाँ बहुत ही प्यार से वो देने आई, क्योंकि दादी ने इसको दिए बादाम खाने के लिए, पर वो मेरे को ला ला के दे रही थी, तो मम्मी बोले कि मतलब इसको खाने के लिए दे रहा है तो आपको दे रही है, बोले हाँ हाँ, क्योंकि देती है, कुछ भी रहता है ना तो पहले हमको ला कर देती है। तो यहाँ पर जा रही थी तो मैं बोली बाय बेटा, तो बाय बाय कर रही थी बहुत ही प्यार से। और अब तो बड़ी हो रही है, बोलने लगेगी तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बनाऊँगी चोखा। तो आज पापा दुकान गए थे तो वहीं बगल में मतलब पका के लाए हैं टमाटर और बैगन, तो इसका चोखा बनाएंगे। तो ये चोखा बनाएंगे, लहसुन डाले हैं, ये टमाटर, तो चलिए मिर्ची काट लेते हैं। ये मेरे पास दौड़ के आ गई है, अभी हम आए थे, चोखा में लहसुन काटे हैं, मिर्ची काटेंगे। नहीं फ्रिजवा नहीं खोली, मेरे पास आ गई थी धीरे धीरे धीरे। तो चोखा आज हम बनाए हैं, और एक बार और पापा मतलब 5-6 महीना पहले भी लाए थे ना, तो हम भी बनाए थे, उस समय छोटी ननद थे ही, अब तो शादी हो गई तो दीदी ससुराल चल गए। तो चोखा हम बनाए और बहुत ही टेस्टी चोखा बना था। क्या है कि ऊपर से लहसुन प्याज मतलब पका के नहीं खा सकते, डाल सकते हैं, तो डाले हैं कच्चा मिर्ची और लहसुन। तो देख सकते हैं चोखा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ। और इसको ना हाथ से गुड़े, पर सोचे कि गिलास से गुड़ देते, पर मम्मी बोले नहीं, तो फिर ठीक है हाथ से भी मतलब धोकर ही मतलब किए, तो गिलास से गुड़ते हैं तो ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर कुछ बिकने आया है, तो ये सब सुनने को मिलेगा। तो फिर लाडो बदमाशी क्या मतलब खेल ही रही थी, तो पापा को सेरेलैक्स लाने बोले, क्योंकि हम यहाँ दुकान जा नहीं सकते, तो पापा को ही लाने बोले, तो ला के दिए है, वही मैं खोल रही हूँ। और जब इसको कुछ जैसे खाने को नहीं मतलब सेरेलैक्स रहता है तो अच्छा रहता है, और यही इसको खिलाते हैं। घर का बना हुआ एक बार ट्राई किए थे तो नहीं खाई थी, तो फिर दोबारा नहीं ट्राई किए, फिर लगता है मेहनत बर्बाद हो जाएगा, नहीं खाएगी क्या, तो यही खिलाते हैं। और ऐसे तो देते हैं बाहरी सब कुछ, पर फिर भी जब लगता है कि नहीं कुछ है तो फिर ये दे देते हैं। और यहाँ पर पापा का खाना निकालने आए हैं, तो आज बना है आग में लिट्टी सत्तू भर के,
जो कि आटा हम साने मम्मी सत्तू बनाए। और यहाँ पे पापा के लिए चोखा लिए तो मम्मी बोले इतना नहीं और लीजिए। देखिए दिखाने आए तो मम्मी बोले इतना ही और लीजिए। तो फिर और लिए जाके, क्योंकि पापा चोखा मतलब ज़्यादा पसंद है, हमको भी पसंद है पर अब थोड़ा थोड़ा कम रहा है। तो फिर चोखा देख सकते हैं क्वांटिटी डबल कर दिए और फिर अब लेके चलते हैं। तो बहुत दिन बाद आग का लिट्टी खाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया था और बहुत दिन कोई चीज़ हो जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ मम्मी भरे कुछ हम भरे, और हम जो भरे हैं ना वो गोल गोल भरे हैं और मम्मी जो भरे ना वो ऐसे ऐसे चिप दी है। तो फिर पापा बनाने के लिए आए थे लिट्टी, फिर पापा वो चले गए तो फिर मम्मी ही बनाए लिट्टी, क्योंकि पापा बोले गोल गोल बनाने के लिए, तो बोले मम्मी नहीं। तो ऐसे हो जाता है। क्या हुआ बेटा, आ रही हूँ। और आप लोग को लिट्टी दिखा रही हूँ और कैसा बना है। और लाडो ना भी रो रही है तो उसके पास जाती हूँ फिर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं बेटा नहीं 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 बेटा नहीं। दूधा चाहिए बेटा। लवा तेल लगा दियो, लवा तो वेट बजी लवा तेल लगा दियो। वेट नहीं 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 बेटा नहीं 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 बेटा आज 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 तो अभी आप देखें कि लाडो मतलब गिर गई थी तो उसको मैं चुप करा रही थी और बहुत ही ज़्यादा चोट लग गया था जैसा कि बताए थे। तो क्या हुआ कि पापा को खाना दिए तो पापा चौकी पर खाए और वो हाथ धोने के लिए मतलब थाली रखने के लिए बाहर आए और उतना ही देर में हम उसको सुसु ही करवाए थे। तो चौकी पे रखे और मम्मी खाना खा रहे थे और हमको बोले खा लेने के लिए सॉरी। तो उतना ही देर में रखे और हम रूम से बाहर निकले और मम्मी खा रहे थे। उतने ही देर में वो गिर गई और मम्मी पीढ़ा पर बैठ के खा रहे थे, वही पीढ़ा से चोट लग गया। और क्या हम बोले क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस उसको चुप करवाएं और फिर ऐसे ही 2 लिट्टी लिए, क्योंकि भूखे भी तो नहीं रह सकते थे। 2 लिट्टी लिए और खा लिए, मतलब सारा ना मज़ा एकदम किरकिरा हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वही खा के फिर सो गए थे और बहुत ही ज़्यादा देर तक रोई और फिर उसको तेल वगैरह मालिश किए तब जाके फिर सोई थी। और यहाँ पे सुबह बना रही हूँ आलू की सब्जी और रोटी। तो आज ना 8 दिन हुआ है तो आज नहीं धोबा पोछी होगा, कल होगा। तो फिर भी कुछ आज कपड़ा धो लेंगे, मतलब धो लेंगे वॉशिंग मशीन में डाल के। और देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। तो वैसे यहाँ पर पहले रोटी बना रहे और सब्जी, और मम्मी को खाना पहुँचाने जाना है तो मम्मी भी बाबू को लिए हुए थे और शायद वो अभी सो रही थी और ध्यान नहीं है, पर वो अभी शायद सो रही थी या दादी मतलब लेके गए थे। तो फिर जल्दी से बना लेते क्योंकि पापा अब दुकान जाने लगे हैं तो 9 बजे तक खाना उनका चला जाता है। तो मम्मी बोले कि जल्दी बना लेने के लिए, तो इसीलिए अभी नहाए नहीं है। और लाडो भी ठीक थी पर थोड़ा सा फूल गया है तो उसको मतलब सेक दिए थे बर्फ़ से। और अभी ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो उसको दूसरे रूम में रखी हूँ थोड़ा देर के लिए, तो वो फिर रोने लग रही है तो जल्दी से जाती हूँ उसके पास। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आप पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बाय बाय, लव यू। तो आप लोग को लगा ब्लॉग ख़त्म हो गया है, मुझे भी लगा पर नहीं हुआ है, बस 1 से 1.5 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे दूध खौलाएँ और फिर सब्जी आप लोग को दिखा रहे बिना तेल हल्दी का कैसा होता है। तो देख लीजिए, बिना तेल हल्दी और बिना लहसुन प्याज का तो ठीक बनता है, ऐसा नहीं कि एकदम बकवास बनता है, खाने लायक नहीं बनता, अच्छा बनता है और इसको भी खाया जा सकता है और अच्छे से खाया जाता है। गरम गरम तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ठंडा होने पर ना टेस्ट नहीं पता लगता है कुछ भी नहीं, पर जब गरम रहता है ना तो फिर इसके आगे मतलब लगता है कि सब फेल है, अच्छा से अगर बनता है तो ठीक था। और यहाँ पर बना रही हूँ वही रोटी, बस 2-3 ही बाकी था।
तो फिर चलते हैं, दूध को फिर गर्म किए हैं जिसको रखेंगे, जो कि जो रूम में सासू माँ के रूम में हम रहे थे शादी में, वही रूम में रखेंगे। ये दूध को अभी रखने आए हैं। अरे बाप रे, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इस पे शादी में हम दीदी का शादी में कपड़ा रखते थे, और लगता है फिर से बारी आ जाएगा, जो कि आप लोग को जल्दी ही बताएंगे। और नहीं रहने पे देख सकते हैं क्या क्या हो गया है। बोतल यहाँ पे है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, राधे राधे।